एक मछली जो 600 वोल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, बिना बैटरी, बिना वायर्स, बिना सर्किट के, सिर्फ अपने बॉडी के सेल्स से। उसके अंदर हजारों छोटी छोटी बैटरियां होती हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। हर एक में थोड़ा चार्ज होता है, लेकिन जब ये सारे एक साथ फायर होते हैं तो बिजली की तरह झटका लगता है। इतना स्ट्रॉन्ग कि घोड़े तक को गिरा दे, शिकारी को स्टन कर दे या फिर चुपचाप मार दे। इसका नाम है दोस्तों इलेक्ट्रिक ईल। और ये सिर्फ शॉक नहीं देती है, बल्कि एम करती है, अंधेरे में ट्रैक करती है, प्रिसीजन से हंट करती है और 1 सेकेंड में 400 बार तक फायर कर सकती है। हर झटका 2 मिलीसेकेंड का होता है, लेकिन बस उतना ही काफ़ी होता है, एक पल्स, और सामने वाला हमेशा के लिए रुक जाता है। हमने इलेक्ट्रिसिटी लगभग 200 साल पहले डिस्कवर की, लेकिन ये क्रिएचर्स इसे मिलियंस ऑफ ईयर से यूज़ कर रहे हैं। ना टूल्स, ना वायर्स, सिर्फ अपने बॉडी के बायोलॉजी से। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, नेचर ने उनके अंदर कोई मशीन नहीं बनाया है, उसने एक वेपन बनाया है। एक इलेक्ट्रिक ईल के पास इतनी पावर होती है कि अगर वो चाहे तो पूरी गली के स्ट्रीट लाइट को जला सकती है। तो आज हम इसी बिजली पैदा करने वाले इलेक्ट्रिक ईल के बारे में जानेंगे कि कैसे इसमें इतनी ताकत है और क्या ये सच में उतनी खतरनाक है जितना कि लोग सोचते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस इलेक्ट्रिक ईल की पूरी बायोलॉजी को। सबसे पहले इलेक्ट्रिक ईल को समझते हैं। ये कोई ईल नहीं दोस्तों, बल्कि एक टाइप की नाइफ फिश है। ये साउथ अमेरिका के अमेज़न और उसके आसपास के नदियों में पाई जाती है। ये लगभग 8 फीट तक लंबी हो सकती है और इसका वजन 20 किलो से भी ज़्यादा हो सकता है। इसका असली नाम है दोस्तों इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस, जो इनकी खास पावर को दिखाता है। और अगर अब बात करें कि एक इलेक्ट्रिक ईल बिजली कैसे बनाती है, तो इसके शरीर में लगभग 6000 सेल्स होते हैं जिन्हें कि इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। हर इलेक्ट्रोलाइट एक छोटी बैटरी की तरह काम करती है। जब इन सेल्स को एक साथ सिग्नल मिलता है तो ये एक साथ चार्ज को रिलीज करते हैं। इससे एक पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ये करंट लगभग 600 से 800 वोल्ट्स तक हो सकता है, जो एक एवरेज इंडियन घर के वॉल के सॉकेट से 3 गुना ज़्यादा है। सोचिए दोस्तों, हम अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए सॉकेट ढूंढते हैं, लेकिन ये मछली अपने अंदर ही पूरी की पूरी पावर बैंक लेकर घूमती है। लेकिन ये करंट हर समय एक जैसा नहीं होता है। हमारे शरीर के हर मसल्स और नर्व सेल के अंदर हल्का सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मौजूद होता है। जब कोई मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उससे थोड़ी सी बिजली निकलती है। इलेक्ट्रिक ईल की खास सेल्स ने इसी क्षमता को कई गुना एम्पलीफाई कर लिया है। यही वजह है कि ईल की इलेक्ट्रिसिटी बनाने की क्षमता को अक्सर बैटरी से कंपेयर किया जाता है। और ये कंपैरिजन कोई संयोग नहीं है। दरअसल दुनिया की सबसे पहली बैटरी, जिसका आविष्कार 1800 के दशक में हुआ था, ये भी इलेक्ट्रिक ईल से इंस्पायर था। इटली के महान वैज्ञानिक एलेजेंड्रो वोल्टा ने देखा कि इलेक्ट्रिक ईल के शरीर में सेल्स सिक्कों के ढेर की तरह एक के ऊपर एक खड़ी रहते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर इस व्यवस्था को इंसान रेप्लिकेट कर पाए तो शायद हम भी बिजली पैदा कर सकते हैं। उन्होंने अलग अलग धातुओं को सिक्कों के जैसे गोल डिस्क में काटा और उन्हें सॉल्ट वाटर से अलग करके स्टैक करना शुरू किया। जब उन्होंने कॉपर और जिंक की डिस्क को मिलाया तो बिजली बहने लगी। इसी खोज को हम वोल्टिक पाइल कहते हैं, जिसे इतिहास की सबसे पहली इलेक्ट्रिक बैटरी मानी जाती है। इस खोज से पहले इंसान केवल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तक ही सीमित थे। वो छोटी चिंगारी जो समझ में तो आती थी पर काबू में नहीं आती थी, किसी काम की नहीं थी। लेकिन वोल्टा के इस प्रयोग ने बिजली को वास्तव में इस्तेमाल करने का रास्ता खोल दिया। ये सभी इंस्पायर था दोस्तों एक इलेक्ट्रिक ईल से। इलेक्ट्रिक ईल 3 अलग अलग वोल्टेजेस में बिजली छोड़ती है। हर एक का अलग मकसद होता है, जिसमें पहला है लो वोल्टेज पल्स, जो कि 10 वोल्ट्स का हो सकता है। ये पल्स एक रेडार की तरह काम करती है।
इलेक्ट्रिक ईल इससे अपने आसपास के माहौल को स्कैन करती है, पता लगाती है कि उसके शिकार और शिकारी कहाँ हैं, क्या कोई रुकावट तो नहीं है। सेकंड है दोस्तों हाई वोल्टेज शॉक, जो 600 वोल्ट से भी ज़्यादा का हो सकता है। दोस्तों जब शिकार नज़दीक आता है तो ईल अपना हाई वोल्टेज शॉक छोड़ती है। ये शॉक उस शिकार को पैरालाइज कर देता है, जिससे वो आसानी से पकड़ में आ सकता है, और ये इसका सबसे खतरनाक वेपन है। अगला है दोस्तों डिफेंसिव शॉक, जो 800 वोल्ट से भी ज़्यादा का हो सकता है। अगर कोई बड़ा प्रेडेटर या इंसान इस पर हमला करता है तो ये अपना सबसे पावरफुल शॉक देता है। ये शॉक इतना पावरफुल होता है दोस्तों कि बड़े से बड़े जीव भी बेहोश हो सकते हैं। तो क्या इलेक्ट्रिक ईल इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इससे मौत बहुत कम होती है। एक इलेक्ट्रिक ईल का शॉक इंसान को डायरेक्ट नहीं मारता, लेकिन इसे बिजली का झटका लगने पर वो बेहोश हो सकता है या फिर पानी में गिरकर डूब सकता है। इलेक्ट्रिक ईल नेचर का एक अद्भुत करिश्मा है दोस्तों। ये हमें दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी और इवोल्यूशन मिलकर किसी स्पीसीज को इतना यूनिक और पावरफुल बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप इलेक्ट्रिक ईल की शब्द सुनेंगे तो याद रखिएगा कि प्रकृति ने किस तरीके से एक मछली के अंदर पूरी की पूरी पावर प्लांट बना दी है। मैं नितिन, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी दिन और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।